हेलो एवरीवन। आज हम ऑटोमेटिक जनरेशन एंड वोल्टेज कंट्रोल के बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक, इस यूनिट के अंतर्गत हम क्या करने वाले हैं वो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इस यूनिट के अंतर्गत हम टरबाइन एंड स्पीड गवर्नर के बारे में जानेंगे। उसके अंदर हम क्या करेंगे, स्पीड गवर्निंग सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन किस तरह से फॉर्म होता है वो देखेंगे। ब्लॉक डायग्राम एनालिसिस का करेंगे, किस तरह से उसका फंक्शनिंग होता है उसके अकॉर्डिंग उसको हमने ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है वो देखेंगे। फिर टरबाइन का मॉडल कैसे बनता है वो हम देखेंगे, ट्रांसफर फंक्शन मॉडल। हमको अल्टीमेटली करना क्या है, हमें क्या करना है, ओवरऑल पावर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन हमें देखना है। क्यों? क्योंकि हमको एरिया वाइज एनालिसिस करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक छोटे सिस्टम का देखेंगे, देन एक कंप्लीट एरिया को देखेंगे, एनालाइज करेंगे, देन मल्टीपल एरियाज को हम एनालाइज करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें एक जनरेटर के लिए देखना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हम क्या करें, इंडिविजुअल पहले मॉडल बनाएंगे, स्पीड गवर्निंग सिस्टम का मॉडल बनाएंगे, टरबाइन मॉडल देखेंगे, फिर जनरेटर लोड मॉडल देखेंगे, फिर लोड फ्रिक्वेंसी कंट्रोल आइसोलेटेड पावर सिस्टम का किस तरह से होता है। इसको सबको एक साथ में ज्वाइन जब अगर करते हैं आप, तो एक कंप्लीट ट्रांसफर फंक्शन जो बनता है हमारा वो कैसे निकल के आता है। कंप्लीट कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम किस तरह से काम करता है वो आप देखेंगे। उसके बाद में स्टडी स्टेट एनालिसिस करेंगे, उसमें एक्चुअल जो स्पीड ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक है वो भी देखेंगे। स्पीड ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक मतलब होता क्या है हमारे सिस्टम में, जब हमारा सिस्टम में कोई, उसमें नंबर ऑफ लोड्स है हमारे, क्योंकि कैसे दिन पर दिन पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इलेक्ट्रिफिकेशन भी हमारा बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है तो लोड सडनली बढ़ता रहता है, फ्लक्चुएशंस लोड में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो जैसे लोड बढ़ता है तो जनरेटर स्पीड जो रहती है वो कम होती है। स्पीड और फ्रीक्वेंसी जो रहती है वो क्लोजली रिलेट करती है। अगर मैं बोल रही हूँ स्पीड कम होती है, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी भी कम होती है। फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। पूरे सिस्टम में यदि हमारा फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। मतलब सारे जनरेटर्स, यदि एक सिस्टम की बात करें, नंबर ऑफ जनरेटर्स उस पूरे सिस्टम में कनेक्टेड है, तो उस सारे जनरेटर्स जो रहते हैं वो एक फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। ऐसे एक सिस्टम हुआ, मल्टीपल सिस्टम हो गए, वो मिलके बनाते हैं एक एरिया। तो वो पर्टिकुलर एरिया मतलब ये हमारा होल सिस्टम, जो पूरा ग्रिड है हमारा, देखा जाए तो वो पूरा कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे ही काम करता है। कहीं भी लोड में फ्लक्चुएशन आते हैं, उसके पास वाला जो जनरेटर होता है, लोड फ्लक्चुएशन के कारण उसके पास वाला जो जनरेटर रहता है उसमें कुछ डिस्टर्बेंसेस होते हैं, फ्रीक्वेंसी में वेरिएशंस होते हैं। वो टॉलरेबल होते हैं तो ठीक है। बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं तो यदि फीडबैक से, यदि उसको टरबाइन से कंट्रोल नहीं किया गया, गवर्नर की सेटिंग से वो कंट्रोल नहीं हो पाए किसी कारणवश, या उसमें टाइम लगा, डिले होता है ना उसमें भी, अगर उसमें टाइम लगता है तो हमारा सिस्टम क्या होता है, हमारे जनरेटर्स जो रहते हैं वो सिंक्रोनिज्म खो सकते हैं। ठीक है, तो वो ड्रूप कैसे लोड के वेरिएशन से स्पीड में चेंज आता है, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक भी आप इसमें देखेंगे। डायनेमिक रिस्पांस देखेंगे। फिर किस तरह से यदि लोड में वेरिएशन होता है, लोड बढ़ता है, तो पावर शेयरिंग कैसे करते हैं नंबर ऑफ जनरेटर, यदि मल्टीपल जनरेटर्स कनेक्टेड है तो पावर शेयरिंग उनमें आपस में किस तरह से होती है, लोड शेयरिंग आपस में कैसे करते हैं वो देखेंगे। उस पर बेस्ड प्रॉब्लम भी हम इसमें करेंगे। फिर कंट्रोल एरिया का कॉन्सेप्ट जानेंगे, एरिया का कॉन्सेप्ट जानेंगे, कैसे मल्टीपल एरियाज टू एरिया के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, पहले सिंगल सिस्टम की हमने सिंगल जनरेटर की बात की, फिर एक छोटा सिस्टम बात किया हमने जिसके अंदर थोड़े बहुत जनरेटर हैं, फिर दो चार सिस्टम मिला के एक एरिया बनता है, फिर नंबर ऑफ एरियाज मिलके क्या बनते हैं, एक रीजन बनाते हैं, फिर नंबर ऑफ रीजन मिलके एक ग्रिड फॉर्म करते हैं, नेशनल ग्रिड फॉर्म करते हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा सिस्टम होता है। तो उस एरिया को हम समझेंगे, एरिया कैसे फॉर्म होता है। ठीक, फिर स्पीड गवर्नर का डेड बैंड क्या होता है हम वो भी जानेंगे। ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर कैसे काम करता है वो जानेंगे, क्योंकि जनरेटर में उसकी बहुत रिक्वायरमेंट होती है, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर की, वोल्टेज को रेगुलेट करने की आवश्यकता होती है, तो हम वो समझेंगे। फिर रिएक्टिव पावर का किस तरह से जनरेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, वेरियस कंपोनेंट का कैसा रिस्पॉन्स रहता है रिएक्टिव पावर के मान से, वो हम जानेंगे। मतलब यदि कोई कंपोनेंट है लाइक ट्रांसफॉर्मर है तो वो एब्जॉर्ब करेगा रिएक्टिव पावर। ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो डिलीवर करेगा रिएक्टिव पावर, मतलब कैपेसिटेंस है। तो ये सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में, ट्रांसमिशन लाइन का बिहेवियर क्या होगा, मतलब सबको विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टिव पावर हम जानेंगे कि किसका, कौन जनरेट करता है एंड कौन एब्जॉर्ब करता है। क्योंकि अल्टीमेटली हमको क्या आना है, कंपेंसेशन की तरफ आना है, वोल्टेज कंट्रोल। और हम जानते हैं वोल्टेज एंड रिएक्टिव पावर, ये दोनों जो रहते हैं वो क्लोजली रिलेट करते हैं। यदि रिएक्टिव पावर सप्लाई नहीं की गई, जितनी डिमांड है उतनी मीट नहीं की गई, तो वोल्टेज में वेरिएशंस आते हैं, और वोल्टेज में वेरिएशंस के कारण सिस्टम में इंस्टेबिलिटी आ सकती है, और इंस्टेबिलिटी फर्दर यदि इंक्रीज होती है तो हमारा वोल्टेज कोलैप्स हो सकता है सिस्टम। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए रिएक्टिव पावर का बैलेंस बनाए रखना जरूरी होता है। तो मेथड्स ऑफ वोल्टेज कंट्रोल आप पढ़ेंगे, उसमें शंट रिएक्टर, शंट कैपेसिटर, सीरीज कैपेसिटर, सिंक्रोनस कंडेंसर। सिंक्रोनस कंडेंसर बेसिकली सिंक्रोनस मशीन होती है, उसको एक्साइटेशन को चेंज करके उसको एज आप
ओवर एक्साइटेड अंडर एक्साइटेड करके लैगिंग और लीडिंग वार्स जो है वो उससे करवा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे। तो वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए फिर हम फैक्ट्स की तरफ आएंगे, फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में जानेंगे, वो किस तरह से काम करता है और उसमें क्या यूज होता है। उसमें थायरिस्टर बेस्ड डिवाइसेस यूज होती है, या थायरिस्टर यदि हम उसको कॉमन टर्म में बोलते हैं, फैमिली का मेंबर एससीआर जो है वो फैमिली का मेंबर है, मेन मेंबर है, इसलिए थायरिस्टर को कई बार हम एससीआर को कई बार हम थायरिस्टर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो उसको हम यूज करते हैं, या उन जैसी कंट्रोलिंग डिवाइसेस को हम यूज करते हैं, अलग अलग फैशन में यूज करते हैं। उनका मतलब क्या होता है यूज करने का, उनका यूज करने का रीजन ये होता है कि हम क्या चाहते हैं, कैपेसिटर और इंडक्टर को वेरिएशन करवाना। हम क्या चाहते हैं, रिएक्टिव पावर को वेरी कराना। और रिएक्टिव पावर वेरी कैसे होंगे, यदि कैपेसिटर की वैल्यू या इंडक्टर की वैल्यू जो रहेगी वो चेंज होगी। यदि एब्जॉर्ब कराना है तो इंडक्टर की वैल्यू को चेंज करवाएंगे, यदि डिलीवर कराना है तो कैपेसिटर की वैल्यू को चेंज कराएंगे। और इनकी वैल्यूज कैसे चेंज होगी, इनकी वैल्यूज चेंज होगी इनके सर्किट में या इनके नेटवर्क में किस समय इंट्रोड्यूस हो रहे हैं उससे, और कितनी वैल्यू के इंट्रोड्यूस हो रहे हैं उससे। वो कंट्रोलिंग किससे होता है, कुछ स्विचेस किससे होता है। पहले के समय में कौन से स्विचेस यूज करते थे, पहले के समय में मैकेनिकल स्विचेस यूज करते थे। अब उनकी जगह किसने ले ली है, थायरिस्टर्स ने ले ली है, ताकि कितना हो हमारा रिस्पॉन्स जो है वो फास्ट रहे, ठीक है, स्मूथ रिस्पॉन्स रहे, फास्ट जो है हमारा जो सिस्टम रहे वो वोल्टेज कंट्रोल स्टेट में आ जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं, फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम यूज करते हैं। उसमें थायरिस्टर बेस्ड डिवाइसेस होती हैं जो क्या करती है, कैपेसिटर एंड इंडक्टर का जो वैल्यूज हैं उनको कंट्रोल करती है, रिएक्टिव पावर्स को कंट्रोल करती है। उनके फायरिंग एंगल को एडजस्ट किया जाता है। फायरिंग एंगल एडजस्ट कैसे किया जा सकता है, उसके लिए कोई गेट सर्किटरी होगी वो करेगी। तो हमें तो खैर वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट हो जाता है, हमें पावर सिस्टम में देखना है कि कितना फायरिंग एंगल किस तरह से एडजस्ट होता है। तो आपके सिस्टम में कैपेसिटर और इंडक्टर का वैल्यू चेंज हो सकता है। तो ये सारी चीजें हम इसमें शंट कंपेंसेटर्स पढ़ेंगे, सीरीज कंपेंसेटर्स पढ़ेंगे। शंट के अंतर्गत आ जाते हैं एसवीसी है, स्टेटकॉम है, और इन दोनों का हम कंपैरिजन भी देखेंगे कैसे होता है। सीरीज कंपेंसेटर्स कौन से होते हैं, तो टीसीएससी है, ट्रिपल एससी है, ये आप देखेंगे। और कंबाइंड सीरीज और शंट कंपेंसेटर्स कौन से होते हैं वो आप देखेंगे, उनका कैसे क्या टोपोलॉजी बनती है, यूनिफाइड पावर फ्लो कंट्रोलर की कॉन्फ़िगरेशन है वो आप देखेंगे। फिर हम सीरीज एंड शंट कंपेंसेशन का कंपैरिजन देखेंगे कि किस तरह से उन दोनों में डिफरेंस है, कब किसे यूज करना चाहिए वो कंपैरिजन देखेंगे। फिर प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम कंपेंसेशन जानेंगे। टेप चेंजिंग ट्रांसफार्मर से किस तरह से वोल्टेज को वेरी कराया जा सकता है, उस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। एंड लास्ट में आप फेज शिफ्ट ट्रांसफार्मर देखेंगे। तो इस तरह से हम इस चैप्टर के अंतर्गत हम जनरेटर मॉडल भी जानेंगे, पूरा कंट्रोल सिस्टम, पूरा कंट्रोल कैसे होता है पावर सिस्टम का, वो एक ट्रांसफर फंक्शन मॉडल जानेंगे, स्पीड गवर्नर का एंड टरबाइन का एंड जनरेटर लोड मॉडल, इसका कंबाइंड मॉडल जानेंगे। फिर एरिया का एनालिसिस करेंगे, टू एरिया का किस तरह से होता है वो देखेंगे। उसके बाद में हम कंपेंसेशन की तरफ आएंगे, तो हम वोल्टेज कंट्रोल देखेंगे, रिएक्टिव पावर कंट्रोल क्या होता है वो देखेंगे। और उसके लिए फैक्ट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है, कौन सी यूज करते हैं, टेप चेंजिंग ट्रांसफार्मर एक्सेट्रा, वो भी हम देखेंगे।